परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2769 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 8। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। फिलदिल्फिया की कलीसिया की प्रभु तारीफ करते हुए हम यहाँ देखते हैं। अन्य कलीसियाओं को जैसे उन्होंने उनकी कई कमियों के लिए डांटा था, वैसे इस कलीसिया को प्रभु डांटता नहीं है, उल्टा प्रभु उनकी तारीफ कर रहा है। उनकी तारीफ करने की वजह यह थी कि कम सामर्थ्य के होने के बावजूद भी वे वचन का पालन किया है और इस प्रकार प्रभु के नाम का वे इनकार नहीं किया। पहली शताब्दी के इन अंतिम वर्षों में एशिया माइनर के विभिन्न कलीसियाओं में झूठे शिक्षकों के द्वारा प्रचार किए गए, सिखाए गए झूठी शिक्षाओं का प्रभाव बढ़ते जा रहा था। फिलदिल्फिया कलीसिया की मातृ कलीसिया अथवा जिस कलीसिया के परिश्रम स्वरूप फिलदिल्फिया में कलीसिया की स्थापना हुई थी, उस इफिसुस की कलीसिया लगभग झूठे शिक्षकों के चंगुल में फंस चुकी। ऐसी परिस्थिति में उसका प्रभाव फिलदिल्फिया में भी होना स्वाभाविक है। अपने से भी वरिष्ठ लोग अथवा उन्हें वचन सिखाए हुए लोग ही वचन के विपरीत में चलते हुए देखने पर उसका विरोध करना हर किसी से संभव नहीं, परंतु फिलदिल्फिया की कलीसिया उस काम को किया जो करना आसान नहीं था। चारों तरफ कलीसियाएं झूठी शिक्षा के चपेट में आकर प्रदूषित होते हुए जाते समय वचन की सच्चाई के लिए अकेले खड़े रहना आसान नहीं है, परंतु फिलदिल्फिया के विश्वासी लोग कठिनाइयों का सामना करते हुए वचन का सही उपदेश के लिए खड़े रहे। प्रभु उनकी तारीफ करते हुए कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया। इस विषय पर चर्चा करते समय समान स्वभाव की एक घटना जो नेपाल की एक कलीसिया में हुई थी मुझे याद आ रही है। नेपाल के एक ग्रामीण क्षेत्र की एक कलीसिया में एक बार काठमांडू से एक तथाकथित प्रचारक आया। इस तथाकथित प्रचारक बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय रिश्ताएं रखने वाला तथा सेवा के नाम में अच्छा से कमाने वाला भी था। इस ग्रामीण क्षेत्र की कलीसिया के स्थानीय प्रचारक भी अपनी मजबूरी के कारण हो सकता है इस काठमांडू वाले प्रचारक से आर्थिक सहायता स्वीकार करता था। जब काठमांडू वाला बड़ा प्रचारक आया तो निम्न ग्रामीण क्षेत्र की कलीसिया में बपतिस्मा की सेवकाई भी थी। काठमांडू वाले भाई शायद बपतिस्मा के लिए बड़े लोगों की कम संख्या को देखकर स्थानीय प्रचारक से आग्रह किया कि बपतिस्मा लेने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए। अंत में बड़ा साहब और छोटा साहब दोनों मिलकर कलीसिया में आने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी पकड़कर पानी में डुबाने का निर्णय लिया। अपनी बुराई के प्रमाण स्वरूप काठमांडू वाले ने वचन से समझाया कि फिलिपी की लुदिया और हाकिम और कुर्नेलियुस आदि के पूरे घराने बपतिस्मा लिए थे, उसमें बच्चे भी बपतिस्मा लिए थे, वे सिखा रहे थे। अंत में बच्चों को भी बपतिस्मा देने के लिए वे जा ही रहे थे और सारी मंडली मूक साक्षी बन कर रहे तो एक बहन खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, वचन के अनुसार आप छोटे बच्चों को बपतिस्मा नहीं दे सकते। आप जो कर रहे हैं वचन के विरोध की बात। वचन में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि कभी कोई छोटा बच्चा बपतिस्मा लिया। पर आप जानते हैं क्या, उस एक बहन जो शायद 50-55 वर्ष की थी, बहुत बड़ी लिखी भी नहीं थी, गरीब थी, अकेले सच्चाई के लिए खड़ी रहने के कारण काठमांडू वाले बड़ा प्रचारक और गांव के छोटे प्रचारक दोनों को उस वचन विरोधी कार्य से दूर होना पड़ा। हर छोटी छोटी बात के लिए कलीसिया से झगड़ने का मैं यहाँ समर्थन नहीं कर रहा, परंतु वचन की मूल शिक्षा के लिए खड़े रहने की बात कर रहा। एशिया माइनर की ज्यादातर कलीसियाएं जब झूठी शिक्षा के प्रभाव में प्रदूषित होते गए, फिलदिल्फिया की कलीसिया वचन की मूल शिक्षा को
थामी रही। कितनी अच्छी गवाही है। हर कोई बहुमत के साथ बुराई का समर्थन करते वक्त फिलदिल्फिया के विश्वासी अकेले ही क्यों ना हो सच्चाई के साथ खड़े रहने का निर्णय लिए। क्या हम अपने जीवन में इस प्रकार की गवाही साझा कर पाएंगे? अपने आप से हमें ये सवाल करना जरूरी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज के मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।